गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। तो अपने पिछले वीडियो में लेसन पढ़ रहे थे और अपने इसमें 5th नंबर पॉइंट तक पढ़ा था। आज अपने उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या है। तो अपने ये एक स्टोरी पढ़ रहे हैं कि किस तरह से कुत्ते ने अपना नया मालिक पाया। तो यहाँ तक अपने पढ़ा था कि वो कहाँ तक पहुँचता है, वॉल्फ तक पहुँचता है। और उसके बाद में वॉल्फ भी जब भयभीत होता है तो उसे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स ऑन द अर्थ या स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं मानता है, तो वो उसके बाद में बेयर के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही बेयर किसी से डरता है तो वो उसे भी छोड़ देता है। और उससे आगे क्या होता है देखते हैं। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। यहाँ पे अभी तक किसकी बात चल रही है? बेयर की बात चल रही है कि बेयर ने उसे कहा था कि हम एक गाय को मारेंगे और अपना पेट भरेंगे। तो उससे आगे क्या होता है? दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ ए हर्ड ऑफ काउज। वे चलते गए और शीघ्र ही उन्होंने एक गायों के समूह को देखा, हर्ड झुंड को देखा। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय ए टेरिबल नॉइज। परंतु जैसे ही वे उनके निकट पहुंचने वाले थे, वे किसी एक भयानक शोर की वजह से रुके। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। वो गायें हैं, वो जोर से चिल्ला रही थी और भय के मारे सभी दिशाओं में दौड़ रही थी। मूविंग गायों का बोलना यानी कि रंबाना जिसको बोलते हैं। तो गायें हैं वो किसी की वजह से डरी हुई थी और जोर से चिल्लाते हुए सभी दिशाओं की तरफ दौड़ रही थी। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड ए ट्री एंड देन ही टू रैन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। बेयर ने एक पेड़ के पीछे से देखा और तब वह भी शीघ्रता से जंगल की गहराई के अंदर भागता हुआ चला गया। Now, why did I have to come here? said he to the dog. अब वो बेयर बोलता है और वो क्या कहता है, अब मैं यहाँ क्यों आया, मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा था। said he to the dog, उसने कुत्ते से कहा। अब वो बताता है, रीज़न बताता है कि मैं पेड़ के पीछे से छिपकर क्या देख रहा था और मुझे इस जंगल के अंदर क्यों आना पड़ा। और वो क्या कहता है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स। और उसने कहा कि वह शेर है जो कि जंगल के इन हिस्सों पर अपना शासन करता है। यानी कि कहने का मतलब वो कहना चाहता है कि ये एरिया जो जिस जंगल के एरिया में अपने खड़े हैं ये शेर का एरिया है। द लायन हु इज ही, और वह शेर वह ही तो है। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर सबसे ताकतवर जंगली जानवर वह ही है। यानी कि वो कहता है कि वो शेर वो है। क्या तुम नहीं जानते कि इस पृथ्वी के ऊपर अगर सबसे ताकतवर जंगली जानवर कोई है तो वो शेर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर। तो कुत्ता बोलता है, वो कहता है अच्छा तब तो मुझे बेयर तुम्हें अलविदा कह देना चाहिए। यानी कि वो कहता है कि तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, गुड बाय कहता हूँ, यानी कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और उसने कहा कि मुझे तो वो मालिक चाहिए जो पृथ्वी पर किसी से भी अधिक यानी कि सबसे अधिक ताकतवर है।
एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और कुत्ता है वो वहाँ से चला गया और शेर से जाकर अपना मालिक बनने के बारे में पूछा। कुत्ते ने बेर को छोड़ दिया और अब किसके पास चला गया? वो लॉयन के पास चला गया। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम। शेर है इसके लिए सहमत हुआ और कुत्ता उसके साथ उसकी सेवा करते हुए लंबे समय तक बना रहा। यानी कि कुत्ते ने शेर की लंबी अवधि तक उसकी सेवा की, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट था, यानी कि सबसे अधिक ताकतवर जंगली जानवर था। इट वॉज ए गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. यह कुत्ते का अच्छा जीवन था। इट वॉज ए गुड लाइफ, किसका? कुत्ते का। यानी कि जब कुत्ता शेर को अपना मालिक बनाकर उसके साथ रह रहा था तो उसका जीवन काफ़ी अच्छा था और उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पृथ्वी पर जंगल में शेर से अधिक ताकतवर कोई जंगली जानवर नहीं था और कोई भी डॉग को यानी कि कुत्ते को छूने की या भयभीत करने की किसी भी तरह से कोशिश नहीं करता था। जब कुत्ता शेर के साथ होता था तो कोई भी उसे किसी भी तरह से भयभीत नहीं कर पाता था, यहाँ तक कि उसे छू भी नहीं पाता था। बट one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. परंतु एक दिन वे दोनों एक रास्ते के साथ साथ, जो कि तीव्र ढाल वाली चट्टानों के बीच से था, जा रहे थे, तब अचानक से शेर है वो रुका। एमिड होता है बिटवीन, यानी कि बीच में। बेयर क्लिफ, बेयर मिस होती है नंगी, क्लिफ मिस होती है तीव्र ढाल वाली चट्टानें। यानी कि एक दिन वे दोनों, जो कि एक रास्ता था तीव्र ढाल वाली चट्टानों के बीच से, तो उसके साथ साथ जा रहे थे और अचानक से कुत्ते ने देखा कि शेर है वो किसी वजह से एकदम रुक गया। ही गैव ए ग्रेट रॉर एंड struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. अब ही किसके लिए है यहाँ पे? ही लॉयन के लिए है। He gave a great roar, उसने बहुत जोर से दहाड़ा। रोर, कुत्ते सॉरी जो लॉयन है वो जब चीखता है तो उसको बोलते हैं रोर, और वो होता है दहाड़ना। एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ, और उसने अपने पंजों से गुस्से के साथ भूमि को मारा, यानी कि भूमि पर अपने पंजों को गुस्से से मारा। विथ सच फोर्स, ऐसी ताकत के साथ, दैट की ए होल फॉर्म्ड देयर, एक छेद वहाँ पे बन गया। यानी कि शेर है वो बहुत ज़ोर से दहाड़ता है और गुस्से से अपने पंजों को भूमि पर पटकता है, जिससे इतनी ताकत के साथ कि वहाँ पर एक छेद बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और तब उसने चुपके से वापस जाना शुरू कर दिया। किसने? उस लॉयन ने। तब अचानक से शेर ने क्या किया? वापस खिसकना शुरू कर दिया, धीमे धीमे वापस हटने लगा। तो कुत्ता सोचता है ये तो सबसे अधिक ताकतवर जंगली जानवर है, इसे क्या हुआ? व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? कुत्ता पूछता है ये। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए कुत्ते ने पूछा, क्या है मालिक, क्या कुछ गड़बड़ है? एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो रहा है? तो शेर क्या बोलता है? आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। स्मेल सूंघना भी होता है और स्मेल यहाँ पे किसी नोटिस करना भी होता है, ध्यान देना। और तो शेर कहता है कि मैंने इस रास्ते पर एक आते हुए आदमी को नोटिस किया है, देखा है। वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी शैल बी इन ट्रबल, और उसने कहा कि हमारे लिए
यहाँ से भागना बेहतर होगा या फिर हम समस्या में गिर जाएंगे, परेशानी में होंगे। ट्रबल मीन्स परेशानी, समस्या। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस रास्ते से कोई इंसान आ रहा है, या तो हमें भाग जाना चाहिए नहीं तो हम मारे जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन। और कुत्ते ने फिर वही कि अगर आप भी किसी से डरते हो तो फिर मैं आपके साथ क्यों हूँ, क्योंकि मुझे तो सबसे ताकतवर प्राणी चाहिए इस पृथ्वी के ऊपर। उसने कहा अरे अच्छा, तब तो मैं तुम्हें अलविदा कहूँगा शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। और उसने कहा कि मुझे पृथ्वी पर मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो कि पृथ्वी पर किसी दूसरे से अधिक ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। और कुत्ता है वो उस आदमी को अपना मालिक बनाने के लिए चला गया और वह उसी के साथ रहते हुए वफादारी से उसकी सेवा करने लगा। यानी कि ही स्टेड विद हिम, और वह आदमी के पास उससे जुड़ने के लिए या उसे अपना मालिक बनाने के लिए गया और उसी के साथ रहा और फेथफुली यानी कि वफादारी से, विश्वास के साथ उसकी सेवा करता था। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। यह बहुत पहले घटित हुआ था, परंतु आज भी कुत्ता है वो मानव का सबसे अधिक वफादार सेवक है और अन्य किसी मालिक के बारे में नहीं जानता है। तो अपने पढ़ा कि किस तरह से कुत्ता है वो इंसान का वफादार सेवक बना, किस तरह से वो एक लॉयल सर्वेंट बना इंसान का। किस किस के पास जाता है, वो भेड़िए के पास जाता है, वो उसके बाद में बेर के पास जाता है, वो उसके बाद में वो लॉयन के पास जाता है और आखिरकार इंसान के पास आता है और इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक बुद्धिमान और ताकतवर प्राणी मानते हुए वह उसे अपना मालिक बनाता है। तो स्टोरी अच्छी लगी होगी, एक बार फिर से इसे रीड करना। आगे अपने इसका होमवर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।